Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 5 and we are studying mathematics. Today our topic is LCM. ठीक है, तो LCM में भी आपको पहले पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तीन टर्म्स यूज हुई हैं। सबसे पहले मल्टीपल समझ लेते हैं। मल्टीपल का क्या मतलब होता है भाई, आपके पास फर्ज करो 2 है तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, ऐसे नंबर जिनको 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करो। भाई 2 के मल्टीपल्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो आपको क्या करना होगा, इन होल नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पता चला कि ये सारे के सारे क्या हैं, 2 के मल्टीपल। इसी तरह 3 के मल्टीपल फाइंड करने हैं तो आपने उसको 3 को 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के करने हैं, 5 के करने हैं। तो अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं, जैसा कि इधर 20 और 50 है, तो इसके मल्टीपल अगर आप ढूंढोगे तो ये 20 के मल्टीपल आएंगे 20, 40, 60, 80। इसी तरीके से 50 के ढूंढोगे, 50 के आएंगे 100, 150, 200 एंड सो ऑन चलते जाओगे। क्लियर है? तो हमने क्या ढूंढना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। इसको मालूम करने के भी डिफरेंट पैटर्न है। एक तो जो मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ, एक ये है, एक मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए आप एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। इस केस में आपने क्या करना है, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन अलहदा से कर लेनी है, 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन अलहदा से कर लेनी है। 2 10s are 20, 2 5s are 20, 2 into 25, 5 into 5। इससे पता चला कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन 50 की निकालोगे तो ये क्या निकलेगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसमें एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ के केस में और था, एलसीएम के केस में और है, मिक्स ना कर देना दोनों। इसमें आपने पहले कॉमन मल्टीपल ढूंढने हैं। ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। एलसीएम क्योंकि होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ये याद रखना। इसमें कॉमन भी आएंगे, नॉन कॉमन भी। कॉमन कौन कौन से हैं, 2 है या 5 है। नॉन कॉमन कौन से हैं, ये और ये, ठीक है। तो इन सब का प्रोडक्ट 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 5 100। तो पता चला एलसीएम क्या है, 100। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए निकालना। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट है जी डिवीजन मेथड के जरिए एलसीएम निकालना। तो इसमें मैं आपके पास 36 और 46 यूज कर रहा हूँ। डिवीजन मेथड में आपने इसे तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक आपके पास आंसर में 1 1 ना आ जाए, ठीक है। स्टार्ट आपने वही कोशिश करनी है कि ये दोनों को डिवाइड कर रहा हो। अगर दोनों को ना भी कर रहा हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने एंड तक डिवाइड करना। ये 18 आ जाएगा, ये 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये 23 तो प्राइम नंबर हो गया, लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा आगे। इसको मैं एज इट इज़ लिखता आ रहा हूँ। ये 3 पे डिविजिबल है, फिर 3 पे, अब ये 23 है। 23 क्योंकि प्राइम था इसलिए मैंने उसे, ये देखो एंड पे जब तक 1 1 ना आना आ जाए तब तक आपने इनको नहीं छोड़ना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए इससे मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, इसका एलसीएम निकल आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36, फिर आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 828। ये क्या है, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी एलसीएम है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। शॉपकीपर सेल्स कैंडल इन पैकेट ऑफ 24 एंड कैंडल स्टैंड इन पैकेट ऑफ 90। बड़ी गौर से समझनी है बात कि एक दुकानदार है जो कि मोमबत्तियाँ और उसके स्टैंड बेचता है। मोमबत्तियाँ जो हैं वो 24 की पैकिंग में, यानी एक पैकेट में 24 कैंडल्स हैं, ठीक है। और जो है कैंडल के स्टैंड हैं वो एक पैकेट में 90 स्टैंड है। कहता है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडल्स एंड कैंडल स्टैंड निदा शुड बाय सो दैट देयर विल बी 1 कैंडल फॉर ईच कैंडल स्टैंड। भाई वो कहता है कि कम से कम निदा कितनी मोमबत्तियां खरीदे कि जिससे स्टैंड भी पूरे के पूरे हो जाएं और मोमबत्तियां भी पूरी की पूरी आ जाएं। तो इस सूरत में प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, 24 और 90 इसका ले लेना है एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम ले लोगे ना तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये इसको कैसे
कैसे ये मोमबत्तियाँ और स्टैंड पूरे आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन अलहदा से कर लेता हूँ, 90 की अलहदा से। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो ये आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसमें से ये कॉमन है, ये कॉमन है, बाकी क्या नॉन कॉमन है, ये पहले इसका एलसीएम मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये कॉमन मल्टीपल आ गए। अब नॉन कॉमन की बात कर लो, 2 2 3 5, ठीक है। इनको ऐसे कॉमन नहीं ले लेना, ये कॉमन नहीं होंगे, बात समझ आ रही है। इस तरीके से कॉमन देखने हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3 72, 72 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 360। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 360 कैंडल खरीदनी पड़ेंगी। अब 360 कैंडल खरीदेंगे तो इसका मतलब है 90 वाले 4 पैकेट भी खरीदेंगे कैंडल स्टैंड के। बात समझ आ रही है। फिर जाके ये 360 होंगे ना स्टैंड, और मोमबत्तियां भी पूरी हो जाएंगी, स्टैंड भी पूरे हो जाएंगे। बात क्लियर, समझ आई एलसीएम का क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट अगर आप देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 ट्रेन्स अराइव एट द स्टेशन, द फर्स्ट ट्रेन अराइव एट द स्टेशन आफ्टर एवरी 30 मिनट्स एंड द सेकंड ट्रेन अराइव्स आफ्टर 40 मिनट। भाई 2 ट्रेन्स हैं जो कि एक ही स्टेशन पर गुजरती हैं। जैसे आप अगर लाहौर की बात करो तो इधर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है। तो आप अक्सर देखते हैं कि आपने देखा होगा कि एक ट्रेन आ रही होती है, एक ट्रेन जा रही होती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों एक ही पॉइंट पे मिल भी जाती हैं, ठीक है। तो वो मिलने वाला जो पॉइंट है वो लिखा है, इफ़ द बोथ ट्रेन अराइव एट द स्टेशन एट 8 o'clock। भाई 8 बजे के करीब अगर दोनों ट्रेनें आपस में मिली हैं, व्हेन विल बोथ ट्रेन अराइव एट द स्टेशन अगेन, दोबारा वो कब मुलाकात होगी। तो इस सूरत में आप क्या करोगे कि 30 मिनट और 40 मिनट का क्या कर लोगे, एलसीएम फाइंड कर लोगे, और वो मिनट्स में आंसर दे देगा आपको। उसको आवर्स में कन्वर्ट करके 8 के बाद जितना भी टाइम बने उसमें ऐड करके, चाहे 10 बज जाए 11 बजे, वो आपने खुद निकालना है। मेरी बात समझ आ रही है। क्योंकि मैंने पहले आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवा दी है, इसका भी मैंने आपको टोटल हिंट दे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप आसानी खुद सॉल्व कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।